नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहां पर समाजवादी पार्टी के एक नेता की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। बार शासन से इस बात की मांग करते रहे कि हमें जान खतरा है। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। सुना आपने किस तरह से बांदा सपा के अध्यक्ष अपनी पार्टी की नेता की हत्या के लिए अपनी ही सरकार के आला पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। इनका आरोप है कि यदि पुलिस ने सपा के मटोंद नगर अध्यक्ष बादल खान की सुरक्षा की गुहार की मांग को न ठुकराया होता तो आज वो जिंदा होते। एक बार फिर से सुनिए किस तरह से सपा नेता पुलिस से खासे नाराज दिख रहे हैं। इसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है। यही नहीं, बादल का परिवार भी सीधे तौर से इस हत्याकांड के लिए पुलिस के ढिलमुल तेवर को ही जिम्मेदार बता रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष था, गरीबों को मसीहा था, लड़कियों की शादी करता था और बेवाओं को अपने जेब से पैसा देता था। उसका यही मूल्य काम था। वो कोई जितेंद्र ने मरवाया, ये प्रशासन ने मरवाया हमारे लड़के को। मांगता रहा कि हमें सुरक्षा दे दो, नहीं दिया क्योंकि उसको मरवाना था। परिवार का आरोप है कि बादल की जान को इलाके के माफिया जितेंद्र से खतरा था, जिसकी वजह से लगातार बादल की सुरक्षा के लिए सरकारी गनर की मांग की जा रही थी। लेकिन आला पुलिस अधिकारियों ने जरा भी नहीं सुनी और इसी का फायदा उठाकर जितेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर बादल और उसके मुनीब पंकज की उस वक्त हत्या कर दी जब वो मंगलवार की रात बांदा शहर के कोतवाली इलाके से गुजर रहा था। जैसे केवटा चौराहे पहुंचे वैसे गाड़ी ने ब्रेक लिया तो 1 सेकंड नहीं लगा। एक तो जितेंद्र सिंह था और 2 नहीं बचा। ताबड़तोड़ 1 सेकंड नहीं लगा, ताबड़तोड़ 2 फायर किए। मैं गाड़ी चला रहा था, बादल भैया बैठे थे, पंकज दाहिने साइड में पीछे बीच वाली सीट। सपा नेता की हत्या की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। ऑफिस से जो है 2 लोग और उनका ड्राइवर जो है ये वापस आ रहे थे अपनी स्कॉर्पियो में। वहीं जो बारिश भी हो रही थी, लगभग 8 बजे की बात है। तो चौराहे पे ही जो इनके द्वारा बताया गया चश्मदीद के द्वारा कि जो है 3 व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पे थे, जिनके द्वारा जो है वो गाड़ी पे गोली 2 फायर किए गए। इनके जो ड्राइवर ने बताया अभी तक, और जिसमें से जो पीछे बैठे व्यक्ति थे उनको दोनों को गोली लगी है, जिनसे उनकी अस्पताल में दोनों की जो है मृत्यु हो चुकी है। एक तरफ जहां सपा नेता की हत्या से तनाव का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस दावा कर रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सूबे में सपा के ही नेता सुरक्षित नहीं है तो सरकार आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी? शाबिर खान, भास्कर न्यूज, बांदा। उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस इन अपराधों को रोकने में लगभग नाकामयाब होती दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाते हैं कि पीलीभीत में किस तरीके से दबंगों ने एक बार फिर से एक लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद फरार हो गए। ये लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। यूपी में रेप, गैंगरेप, छेड़छाड़ के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हो रही वारदातों ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पीलीभीत के जिला अस्पताल में दर्द से तड़प रही इस नाबालिग लड़की के साथ तो बड़ी ही वहशियाना हरकत हुई है। इस लड़की का आरोप है कि 8 अगस्त की रात 2 युवकों ने इसे घर से अगवा कर इसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। 7 तारीख को रात को 12 बजे कपड़ा रोई तो मैंने घर पे कोई था नहीं। मम्मी गई कूड़ा डालती, मैंने मटके के थोड़ा सा डाल मैंने आगे दे ली थी। शर्म की मार मैंने लगाया था। बहन बता रही थी पड़ोस के 2 लड़के थे, विनय मनोज, ठीक है। फिर उसके बारात के 12 बजे ले गए थे, ठीक। उसके बाद में वो 5 बजे छोड़ गए थे। उसके बाद में उसको शर्म के मारे नहीं रह मिला तो उन्हें अपने ऊपर
अचानक हुई घटना ने इस लड़की को इस तरह से तोड़ कर रख दिया कि लड़की ने लोक लाज के भय से खुद को आग के हवाले कर दिया। कि पड़ोस के दो युवक थे जो लड़की को जबरदस्ती ले गए थे कुछ दिन पूर्व, और सुबह जब युवती वापस आई तो उसकी मां ने उसको टोका। इस बात से क्षुब्ध होकर लज्जा और शर्मबस उसने आग लगा ली। लड़की ने अपने ही इलाके में रहने वाले मनोज और विनय नाम के दो लड़कों को आरोपी बताया है। लड़की के साथ हुई वारदात की जानकारी लेने के लिए अस्पताल में पुलिस भी पहुंची और उसने लड़की का बयान दर्ज कर अपनी पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने दबिश देकर मनोज नाम के आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। बुरी तरह से झुलसी लड़की जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब सुधरेंगे यूपी के हालात, कब सुरक्षित होंगी हमारी बहन और बेटियां। शारिक परवेज, भास्कर न्यूज, पीलीभीत। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं क्राइम की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।